हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रेन टीचर्स के क्वेश्चंस को। और ये है चैप्टर 7 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके पहले के जो क्वेश्चंस है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो फिर राइट साइड कॉर्नर पे आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएंगे, वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डिवाइड। हमको डिवाइड करना है और ये जो नंबर है ये हमारा एक डेसिमल नंबर है, और जिससे डिवाइड करना है वो भी हमारा एक डेसिमल नंबर है। तो हम क्या करते हैं ना, हम इसको फ्रैक्शन के रूप में पहले नोट कर लेते हैं। ये हमारा है 1010 पॉइंट, ये हमारा है 101। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? हम डिवाइड कर रहे हैं 1.01 से। इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 101.101। इसको हम इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में नोट कर लिए। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, ये जो डेसिमल है इसको हम हटाएंगे। डेसिमल को कैसे हम हटा सकते हैं? तो इसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। तो ज़्यादा कहाँ पर है? ज़्यादा यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो हम लोग यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे भी हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या होगा ना, हमारा डेसिमल रिमूव हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट हमारा हट जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो जाता है 10101101, ये आ गया। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है ना, 3 जीरोज हैं। तो ये जो डेसिमल है ये हमारा आगे बढ़ेगा, तो 1 2 1 0 यहाँ पे अपने से आएगा, यानी कि 1010। ये हमारा हो जा रहा है, डेसिमल हमारा हट चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको डिवाइड करते हैं। आइए, तो डिवाइड करने के लिए पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं 101001, ये नोट कर लिए। अब इसको हमको डिवाइड करना है किससे? 1010 से। तो आप देख सकते हैं एक बार में डिवीजन चलेगा। एक बार से अगर हम लगाते हैं तो 1010 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारा आ रहा है। हम यहाँ पे अगर माइनस कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? ये 0, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम है, तो हमको यहाँ पे 0 मिल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब अगला डिजिट जो हमारे पास है इसको हम नीचे लेंगे। तो अगला डिजिट हम नीचे लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है 1। ठीक है, 1 है, तो ये तो नंबर हमारा बहुत बड़ा है, 1 है तो चलेगा नहीं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, 0 से चला सकते हैं। वो कैसे? अगर किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो 0 टाइम्स में लेने पे हमारा 0 आ जाएगा, माइनस करने से हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर अगला डिजिट हमारे पास क्या है? 0 है, 0 को हम नीचे ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 10। अभी भी नहीं चल रहा है, फिर से हम 0 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 0 से लेंगे तो फिर हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस करने से हमको क्या मिलेगा? 10। अब देखिए अगला डिजिट नेक्स्ट क्या है हमारा? 1। तो हम 1 को फिर यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, तो 1 को नीचे लेने से क्या हो गया? 101। क्या अभी डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, अभी भी ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है। तो फिर से हम क्या करेंगे? 0 से चलाएंगे। तो 0 से चलाएंगे तो हमारा 0 यहाँ आ जाएगा, माइनस करने से 101 हमको मिल रहा है। क्या अब डिवाइड होगा? अब आगे तो हमारा कोई डिजिट है नहीं जिसको हम ले सकें, और ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे। डेसिमल पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब 0 आ जाएगा तो आप देखिए नंबर हमारा सेम हो गया, एक बार में हमारा डिवीजन यहाँ पे चल जाएगा। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमको मिल जाएगा जो नंबर हमारा है। तो 1010 हमारा आ जाता है, माइनस करने से यहाँ पे 0, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है, तो ये हमारा जो है कोशिएंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर? 1000.1, ये हम लोगों का हो गया आंसर। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। पहले हम फ्रैक्शन रूप में नोट करेंगे, फिर ये जो डेसिमल है इसको हटा लेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे, और जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कहता है
3.5 kg टॉफ़ीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सम चिल्ड्रेन। ये कितने टॉफ़ीज़ हैं? तो टॉफ़ी के यहाँ पे वेट दिया हुआ है 3.5 kg। ये जो टॉफ़ी है इतना टॉफ़ी चिल्ड्रन के बीच में बांटा जाता है। ओके, कहता है इफ़ ईच चाइल्ड हैज़ टू बी गिवन 0.5 kg टॉफ़ीज़। जितने भी बच्चे हैं उसमें से हर एक बच्चे को, है ना, ईच चाइल्ड को कितना देना है? 0.5 kg टॉफ़ीज़ देना है। कहता है हाउ मेनी चिल्ड्रेन गेट दी टॉफ़ीज़। तो कितने बच्चे हैं जिसको टॉफ़ीज़ मिलेगा? तो फिर से हम यहाँ पे क्या करने वाले, डिवाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं वेट ऑफ टॉफ़ीज़, ये कितना है? 3.5 kg। ओके, ईच चाइल्ड गेट, प्रत्येक बच्चा कितना पाता है? तो 0.5 kg। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, हम डिवाइड कर लेंगे। टोटल कितना है? 3.5 kg और एक बच्चे को मिल रहा है 0.5 kg। तो इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसको हम इस तरह से नोट कर लेते हैं, 3.5 है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 0.5 से। तो यहाँ पे हम डेसिमल को पहले हटा लें। तो डेसिमल को हटाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे भी हमारा एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 35 और यहाँ पे हमारा 5। अब ये 5 से हमारा 35 कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम्स में। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं? 7। तो 7 चिल्ड्रन हैं जिसको यहाँ पे टॉफ़ीज़ मिल जाएगा। ओके, और इस तरह से हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे कहता है मिस्टर अजय परचेजेज 3 kg टोमेटोज़। तो 3 kg टोमेटोज़ परचेज किए एट, यहाँ पे दिया हुआ है रेट ₹15 एंड 50 पैसे। ठीक है, 15 रुपीज़ 50 पैसे ये है रेट पर किलोग्राम। पर किलोग्राम कहने का मतलब हुआ 1 kg। 1 kg टोमेटोज़ का जो कॉस्ट होता है वो होता है ₹15 एंड 50 पैसे। ये 1 kg टोमेटो का कॉस्ट है। तो 3 kg परचेज़ किया गया है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो रेट है, यानी कि 15.50। तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा टोमेटोज़ का। फिर आगे कहता है एंड 5.5 kg पोटैटोज़ एट 22 रुपीज़। ठीक है, ₹22 पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम जो पोटैटो है उसका कॉस्ट कितना हो रहा है? 22 रुपीज़। और कितने परचेज़ किए गए हैं? तो 5.5 kg। अब यहाँ पे इसका भी हम मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। फिर कहते हैं फाइंड दी टोटल अमाउंट स्पेंट इन ऑल। तो टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया गया वो हमको निकालना है। तो आइए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं टोटल अमाउंट स्पेंट। ओके, हम ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल अमाउंट स्पेंट। तो यहाँ पे 1 kg जो टोमेटोज है उसका कॉस्ट कितना है? ये है ₹15 एंड 50 पैसे। तो इसको हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, चूँकि ये 1 kg टोमेटो का कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे 3 kg परचेज़ किया गया तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। प्लस हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा पोटैटोज़ पे खर्च हो रहा है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे रुपीज़ है 22 1 kg पोटैटोज़ का प्राइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5.5 kg परचेज़ किया गया पोटैटोज़, तो 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल अमाउंट निकल जाएगा हमारा पोटैटोज़ पे, ये टोटल अमाउंट निकल जाएगा हमारा टोमेटोज़ पे। दोनों को सम कर लेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होगा। ये हमारा 0 का 3 से होगा तो 0, ये 3 और 5 मल्टीप्लाई किए तो 5 3 जा 15 के लिए 5 पुट करेंगे, 1 हमारा कैरी होगा। 5 3 जा 15, 1 कैरी हुआ था 16, 6 लिखेंगे, फिर से 1 कैरी हुआ, 3 1 जा 3 और 1 कैरी हुआ था 4। तो ये हमारा 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे आएगा। तो इतना अमाउंट हमारा निकल गया टोमेटोज़ पे खर्च होगा। प्लस हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये हमारा है 55 और ये 22 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 55 टू जा 110, एक डिजिट को हम यहाँ पे क्रॉस कर लिए, 1 0 1 1, ये हमारा फिर से आएगा, ये 1 ये 2 ये 1,
कितना आ जाता है, ये हमारा आ रहा है ₹1210। यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए कॉलम मेथड यूज़ करेंगे। तो ये है हमारे पास 46.50 और ये हमारे पास 121.0। इसको आप ऐड कीजिए तो यहाँ पे हमारा 0 पुट हो जाएगा, ये 7 और ये हमारा 6 और ये 1। तो कितना आ गया, ये हमारा आता है ₹167.50। ओके, ये हम लोगों का हो गया आंसर। टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करते हैं, जो कि लास्ट है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 15 एज कोशिएंट। तो यहाँ पे डिवाइड करने से 15 हमको कौन सा केस में मिलेगा। तो आइए हम वन बाय वन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ये हमारा है 0.075 और इसको डिवाइड किया गया है 0.5 से। तो पहले डेसिमल पॉइंट को हम हटा लेंगे। डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ नीचे भी हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा 75। ओके, और यहाँ पे चूँकि 3 जीरोज हैं तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 500। अब इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 15 हमारा नहीं मिलने वाला है। आप देख लीजिए क्या मिलेगा, 5 से आप कैंसिल कर लीजिए तो यहाँ पे 15 5 जा 75 हो रहा है आपका। ठीक है, और यहाँ पे 5 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो 10 5 जा आपका 50 हो रहा है, यानी कि 500 आ जाएगा। फिर आप 5 से आपका ये कैंसिल होगा, 5 3 जा 15 और ये 5 से आपका 20। तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, आपको यहाँ पे मिलता है 3/20। ये कोशिएंट हुआ। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा नहीं होने वाला है, इसको हम क्रॉस लगा सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा है 0.075। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 0.005 से। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल को हटाएंगे तो 3 डिजिट से, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल हटेगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, ये हमारा 75 और यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स हैं तो ये हमारा केवल 5 आ रहा है। ये 5 से हम कैंसिल आउट कर लें तो हमारा यहाँ पे कितना आता है 15। तो अभी आप देख लीजिए हमारा कोशिएंट 15 यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे इसकी बात कर सकते हैं सी नंबर, लेकिन होगा नहीं, वो आप चेक कर लीजिए 0.75 और ये आपका क्या है 5 है। तो आप डेसिमल को हटाएंगे तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 0.75 है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेनोमीटर में भी आपको 100 से करना पड़ेगा। तो ये आपका 75 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपका 500 आ रहा है। तो 75 500 75 500, इसका मतलब सेम ये आपका यहाँ पे कैंसिल आउट होकर के ये आप यहाँ पे 3 आपको 3 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे 25 के टेबल से 25 3 जा 75, 25 2 जा 50 और यहाँ पे एक 0 आ गया, यानी कि आपका आ गया 3/20। तो यहाँ भी कोशिएंट 3/20, यहाँ भी 3/20। इसका मतलब सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, बी नंबर। तो बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया ब्रेन टीजर के सारे क्वेश्चंस को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।